देखो, मनुष्य का एक बड़ी पते की बात है, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं, कृपया ध्यान से सुनना। मनुष्य का अविभाज्य संबंध जगत और उसके प्रकाशक भगवान के साथ है। अविभाज्य संबंध है। तो केवल मनुष्य इतना करे, जगत के प्रति उदारता और जगत के प्रकाशक के प्रति प्रेम। जगत के प्रति उदारता व्यवहार में, पत्नी से पति से, भाई से बहन से, सास है तो बहू से, बहू है तो सास से, उदारता। और जो जगत पति है उसके प्रति प्रेम। पर ये दोनों, जगत के प्रति उदारता और जगत पति के प्रति प्रेम, ये तभी संभव होगा जब गुरु ज्ञान के प्रकाश में निर्मम, निष्काम, असंग और स्वाधीन हो जाए। चार बातें: निर्ममता, निष्कामता, असंगता, किसी में आसक्ति नहीं। माला लेकर बैठे तो किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन नहीं, अपने गुरुवर का सुमिरन। निर्ममता, निष्कामता, असंगता और स्वाधीनता। तो जगत के प्रति उदारता और जगत पति के प्रति प्रेम आ जाएगा। उदारता से जीवन जगत के लिए उपयोगी हो जाता है, स्वाधीनता से जीवन अपने लिए उपयोगी हो जाता है, और प्रेम की अभिव्यक्ति से जीवन भगवान और गुरु के लिए भी उपयोगी हो जाता है। शिष्य का जीवन, भक्त का जीवन भगवान के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जाए, ऐसा कुछ करें हम। सच्चा साधक साध्य के स्वभाव से अभिन्न होकर साध्य की कृपा को पा लेता है। मतलब अपने स्वामी के स्वभाव के अनुकूल होकर चलता है, उनकी हां में हां मिलाकर चलता है, ऐसा होता है। पराश्रय उसके जीवन में नहीं होता। और ध्यान रहे, एक प्रार्थना और भी आपके चरणों में कि भगवान का ये कैसा विधान है कि हमारे मन में से सांसारिक सुख लोलुपता का नाश हो जाए, उसके लिए वो कभी कभी दुख भी भेज देते हैं। और एक होता है दुख का भोग, एक होता है दुख का प्रभाव। आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसलिए मैं ये बात आपके आगे रखने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान कृपा करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, सुख लोलुपता का अंत करने के लिए दुख भेज देते हैं कभी कभी। तो एक होता है दुख का प्रभाव, एक होता है दुख का भोग। दुख का भोग माने क्या और दुख का प्रभाव माने क्या? दुख का भोग माने कि दुखद परिस्थिति आने पर दुखी हो जाना और सुख पाने की इच्छा करना, इसको बोलते हैं दुख का भोग। और दुख का प्रभाव माने कोई दुखद परिस्थिति आ गई तो दुखी न होकर ये मानना कि ये ईश्वरीय विधान है, मेरे जीवन में जरूर सुख लोलुपता होगी, उसके नाश के लिए ये दुख आया है। कोई बात नहीं प्रभु, हम भी विचलित होने वाले नहीं हैं, हमारी भी श्रद्धा भक्ति कम होने वाली नहीं है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, इसको बोलते हैं दुख का प्रभाव। और दुख का भोग कि दुखी हो जाना और सुख पाने की इच्छा करना। तो जो बुद्धिमान साधक होते हैं उनके जीवन में दुख का भोग नहीं होता, अपितु दुख का प्रभाव होता है, और वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को चीर कर आगे चल जाते हैं। एक दृष्टि देखे सभी, गुरुदेव ने अपने जीवन से प्रेरणा दी है, अपने आचरण से हमको उपदेश दिया है। बातें कर लेने में तो कई कुशल हो जाते हैं। कई लोग ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। एक आदमी के घर पर मेहमान आए, बैठे, बातचीत हुई, मेहमान ने कहा कि पानी का गिलास तो मंगा दो। तो वो घर वाला बोला कि पानी का गिलास कैसे आएगा, असंभव है। अरे बोले कैसे नहीं आ सकता, इसमें क्या असंभावना, इसमें क्या असंभव है, पानी का गिलास नहीं मंगा सकते। बोले नहीं, पानी का गिलास कैसे होगा, गिलास स्टील का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, कोई धातु का होगा, गिलास पानी का कैसे होगा। आप ऐसा बोलो कि गिलास में पानी मंगा दो। बोले हाँ मेरे बाप, तू चाहे जो अर्थ ले, मेरे को पानी मंगा देना। ऐसे ऐसे लोग अर्थ निकालते हैं मन गढ़ंत।
इसमें अपनी बुद्धि लगाते हैं। एक आदमी ऐसे ही माला कर रहा था तो एक दूसरे साधक ने कहा, तुम आसन के बिना माला कर रहे हो? तो उसने कहा कि आसन में करके आया हूं। आप समझे ना, आसन बिछाया नहीं था, वो ऐसे ही बिछात पे बैठ। तुम आसन के बिना जब कर रहे हो क्यों? नहीं नहीं, मैं आसन करके आया हूं। अरे वो योगासन नहीं, आसन जिस पे बैठ के जप करते हैं। पर कैसा लोग तर्क देते हैं। इसमें तो बुद्धि बहुत लगती है, पर साधना में लगे। एक फौज में काम करने वाला आदमी, उसकी पत्नी ने चिट्ठी लिखी कि पतिदेव, आप हर साल गेहूं बोने का समय होता है तो आप आ जाते हो, इस बार आप आए नहीं। अगर आपको नहीं आना हो तो मैं मजदूर लगाकर खेत में हल चलवा दूं, गेहूं की बुआई करा दूं। आप खबर भेजो आप आ रहे हो कि नहीं, तो मजदूरों से काम करा लूं। पति ने चिट्ठी पढ़ी तो एक चिट्ठी लिखी उसके नाम, खबरदार खेत में हल मत चलवाना, क्योंकि मैंने खेत में जगह जगह हथियार छुपा कर रखे हैं, पकड़े जाएंगे अपन, ऐसी ऐसी गलती मत करना। चिट्ठी लिखी और जानबूझकर उसको लिफाफे में नहीं डाला। चिट्ठी एक ऐसे आदमी को दी कि जो चिट्ठी पढ़ ले। उस आदमी ने चिट्ठी पढ़ ली, पत्र सेंसर हो गया, अधिकारी को पता चल गया और उन्होंने फौजी दस्ता भेजा। बहुत आदमी भेजे कि खेत का चप्पा चप्पा खोद डालो और जितने भी हथियार छुपा रखे हैं सब उठाकर ले आओ। सब लग गए, चारों तरफ साधन लेकर खोद काम करने लगे। पूरा खेत खोद डाला, एक भी हथियार नहीं मिला, था ही नहीं। आए लौट कर खाली हाथ। तब फौजी ने दूसरी चिट्ठी अपनी पत्नी को भेजी कि अब गेहूं बो दे। काम हो गया अपना। अब इसमें तो बुद्धि बहुत लगती है, पर जो अपने हृदय में हल चलाए, फालतू विचार और विकार रूपी कांटे दूर कर दे और गुरु ने जो बीज दिए हैं, सत्संग के वचन दिए हैं, वो बो दे, उसका मनन करे, श्रद्धा रूपी जल से सींचे और गुरु नाम की बाढ़ बनाए, तो कितना अच्छा होगा। तो ये साधक कर सकते हैं। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, मुझ में न पाई थकान तो बेचारे खुद थक गए। इंसान चाहे तो कठिनाइयों को वरदान भी बना सकता है। सुखों का वास्तविक सूर्य दुखों के घने बादलों के पीछे रहता है। शीतलता का सुख पाने के लिए, ठंडी का सुख पाने के लिए गर्मी की तपन को सहना पड़ता है। समझो कोई समस्या आए तो ये अभी गर्मी की सीजन है, सर्दी आएगी, बरसात होगी, कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। किसी तांत्रिक के पास, किसी ताबीज वालों के पास धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। नेपाल में एक परिवार के लोगों ने बताया हमको, शिविर में आते हैं ना कई लोग, तो बताया कि हमारे परिवार के एक व्यक्ति पर किसी ने कुछ कर दिया था और बड़े पीड़ित रहते थे, अब मरे ऐसी हालत हो गई थी। हमने देखा कि अब ये शायद बचेंगे नहीं, तो घर में पूजा के स्थान की जो जगह थी वहीं उसको लेटा दिया और सब बैठ गए, जप करने लगे और वो अचेत पड़े थे। थोड़ी देर के बाद, अब हम तो जप ही कर रहे थे, पर वो जो अचेत पड़े थे वो एकदम खड़े हो गए और उन्होंने हमको कहा कि बापूजी आए थे और उन्होंने मेरे शरीर के अंदर से उस प्रेत बाधा को दूर कर दिया और मैं अपने आप को बहुत हल्का फूल जैसा महसूस कर रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ गई और बोले उस दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक है। मरने पड़ा था प्रेत बाधा के कारण। ये बिल्कुल मैं आपको उन्हीं की बताई हुई बात बता रहा हूँ। मैं जो साधकों के अनुभव बताता हूँ ना, इसमें अपनी तरफ से मिलावट नहीं करता। क्यों करूँ? जो बनी घटना है वो बताता हूँ। दूर रहकर भी साधक दृढ़ चिंतन सुमिरन के प्रताप से उनकी कृपा को अपनी ओर खींच लेते हैं। कोई जाने या ना जाने, मैं तो जान गया। ऐसे भक्तों की ये अनुभूति होती है, भक्तों के भगवान को पहचान गया। मुझे यहीं बम्बई में ही चैम्बूर में रहने वाली एक माता जी ने बताया था, वो आनंदमयी माँ की शिष्या थी।
आनंदमयी माँ से दीक्षा ली हुई थी। आनंदमयी माँ ब्रह्मज्ञानी थी, इंदिरा गांधी जिनको गुरु मानती थी, वो आनंदमयी माँ की बड़ी कृपा थी उन पर, और इतनी कृपा थी कि वो खुद भी प्रवचन करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया, मेरी उनसे व्यक्तिगत बात हुई थी। बोले आनंदमयी माँ जब ब्रह्मलीन हो गई, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो मुझे उनकी बड़ी याद आती थी और बहुत रोना आता था। तो एक रात को माँ आनंदमयी ने स्वप्ने में मुझे दर्शन दिए और कहा, बेटी तू क्यों रोती है? बोले माँ आपका सानिध्य का अभाव मुझे बहुत खटकता है। तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ बापूजी के हाथ में दे दिया। तब तो मैं जानती नहीं थी, पर मैं बहुत खोजती रही माँ ने मेरा हाथ किसके हाथ में दिया। और बोले जब पता चला बापूजी के बारे में तो मैंने पहचान लिया कि वही हैं जिनके हाथ में माँ आनंदमयी जी ने मेरा हाथ दिया था। और बोले मैंने दीक्षा ले ली, और उनकी भी शिष्याएं थी, उनको फिर वो बहन जी ने सूरत के आश्रम में दीक्षा दिलाई। ये मेरी आंखों के सामने की बात है। उनके खुद की शिष्याओं को भी सूरत आश्रम में शिविर में दीक्षा दिला दी। तो जीवन में दीक्षा तत्वज्ञ गुरु से ही लेनी चाहिए। उनका दिया हुआ मंत्र ही जागृत मंत्र होता है। कथावाचक से, पंडित से दीक्षा लें ठीक है, परंतु तत्वज्ञ गुरु की दीक्षा, अग्नि पुराण में लिखा है कि वो मंत्र जागृत मंत्र है, क्योंकि वे स्वयं जागृत महापुरुष हैं। और देवी भागवत में तो लिखा है कि दीक्षा देने का अधिकार भी उन्हीं को है जो स्वयं किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु के चरणों में रहकर अपने को क्षमवान बना पाए हैं। ऐसे गुरु ही दीक्षा दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अब देने वाले तो बहुत दे रहे हैं। मैं सुनाया करता हूं एक छोटी सी विनोदी वार्ता, जो नए आए हैं वो सुन लेंगे कि एक मुनि अपने सेठ को कहते हैं कि सेठ मैं अब आपके पास नौकरी नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करेगा? बोले आपको मेरे पर विश्वास ही नहीं है तो नौकरी क्यों करूं? सेठ ने कहा तिजोरी की सब चाबियां तेरे सामने रहती है। बोले साहब इसलिए कहता हूं कि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है क्योंकि उनमें से एक भी चाबी से तिजोरी का ताला ही नहीं खुलता है, नकली चाबियां हैं। तो सब नकली चाबियां दे रहे हैं, ये लो मंत्र तुम्हारा भला हो जाएगा, पर अविद्या का ताला खुलता नहीं, आत्म सुख का खजाना मिलता नहीं, और बाहर से सुख लेते लेते जिंदगी पूरी हो जाती है। लुटेरा इतना घाटा नहीं करता, वो तो एक बार लूट के ले जाएगा, पर अज्ञानी गुरु तो हमारा अवसर ही छीन लेते हैं। मनुष्य जीवन जो अवसर था मुक्त होने का, वो अज्ञानी गुरु अपने दायरे में रखकर छीन लेते हैं, पर तत्वज्ञ गुरु तो अवसर का सदुपयोग करा के हमें मुक्ति का अनुभव कराते हैं। ऋग्वेद की एक उपनिषद है जिसका नाम है आत्म प्रबोध उपनिषद। उसमें ओमकार की आराधना के आदेश हैं। उसमें यह लिखा है कि ओमकार का जप करने वाले को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। ऐसा आत्म प्रबोध उपनिषद। कोई बुजुर्ग आदमी है, शरीर छूटने के दिन हैं उनके, समझो आपको लगे कि इनका शरीर नहीं रहेगा, उम्र बहुत बड़ी हो गई है और शरीर के लक्षण देखकर ऐसा लग रहा है बुजुर्ग के पास, तो उनके आगे बैठकर गीता के 8वें अध्याय का पाठ करें और ओम ओम का जप करें तो उनकी बहुत ऊंची गति होगी। और उनका शरीर जब अग्नि संस्कार करे तो उसमें रुद्राक्ष का एक मोती डाल दें चिता में, तो उस जीव पर दूसरे जो जीव हैं वो अटैक नहीं कर सकेंगे, उनकी दाल नहीं गलेगी। एक रुद्राक्ष डाल दे बस, पंचमुखी जो मिल जाए, असली रुद्राक्ष। और उनकी अस्थियां अगर आंवले के रस से धोकर गंगा में प्रवाहित की जाएं तो उनकी बहुत 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 ऊंची गति होती है और उनका आशीर्वाद उन घर के लोगों को मिलता है जिन्होंने उनके जाने के बाद ये विधि कर दी। ये शास्त्रों के बताए हुए उपाय हैं। ऋग्वेद की आत्म प्रबोध उपनिषद में ओम नमो नारायणाय मंत्र की महिमा भी बताई गई है। यजुर्वेद की नारायण उपनिषद है, समझो हमसे कोई भूल हो गई, उस उपनिषद में बताया हमसे कोई गलती हो गई, कोई भी झूठ बोलना, चोरी करना, गलतियों के कई प्रकार हैं,
हमसे कोई गलती हो गई और हमको उसका दुख है कि मेरे से ये गलती हुई, नहीं करनी चाहिए थी मुझे, पर मुझसे हो गई, तो इसका प्रायश्चित यजुर्वेद की नारायण उपनिषद में बताया है कि संध्या के समय, सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या जो होती है, संध्या के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपने गुरुदेव का सुमिरन करते हुए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय अगर जप करे कुछ मिनट, तो वो उपनिषद कहती है कि वो व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। सामवेद की छांदोग्य उपनिषद में ध्यान और एकाग्रता के लिए ओमकार की उपासना और गुंजन करने की बात बताई गई है। तो हम लोग जो कभी कभी हरि ही ओम का गुंजन करते हैं, ये साधारण प्रयोग नहीं है, वैदिक प्रयोग है, सामवेद का प्रयोग है, ऋग्वेद में इसकी महिमा है। छांदोग्य उपनिषद में प्रथम खंड में प्राणों की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की गई है। प्राण व सभी इंद्रियों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक बार विवाद हो गया। ये उपनिषद की एक वार्ता आपको सुना रहा हूं, उपनिषद का प्रसंग है। प्राण और सभी इंद्रियों में अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम पांच में से जिसके भी शरीर त्यागने पर शरीर मर जाए, सबसे श्रेष्ठ वही होगा। तो पहले आंख चली गई, नेत्रेंद्री चली गई शरीर में से, तो भी शरीर तो जीवित रहा। आकर के पूछा कि मेरे बिना शरीर कैसे जीवित रहा? तो बोले जैसे नेत्रहीन आदमी जीवित रहता है, आंखें नहीं होती, ऐसे भी कोई लोग होते हैं ना, खाते पीते हैं, रहते हैं। फिर वाग इंद्रिय ने शरीर त्यागा, वाणी चली गई। थोड़े समय के बाद आकर पूछा कि कैसे जीवित रहे मेरे बिना? बोले जैसे गूंगे जीवित रहते हैं ऐसे हम भी रह गए। गूंगे लोग नहीं रह जाते हैं? ऐसे और इंद्रियों ने भी शरीर त्यागा, परंतु शरीर तो रहा। मन ने शरीर त्यागा, तो जैसे बच्चा जीवित रहता है ऐसे शरीर रहा। जिसका मन विकसित नहीं होता, बच्चे भी तो जीवित रहते हैं। अंत में प्राण ने शरीर छोड़ने का निश्चय किया, प्राण निकलने लगे तो अन्य इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगी, मानो वो निष्प्राण होने लगी और प्राण से प्रार्थना करने लगी हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई प्राणों की शरीर में और इंद्रियों की नहीं, पर शरीर में प्राणों की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो गई। तो अगर हम लोग प्राणायाम करते हैं तो सचमुच हमारा मन भी वश हो सकता है, इंद्रियां भी वश हो सकती है, क्योंकि शरीर में इंद्रियां मुख्य नहीं है, प्राण मुख्य है। तो प्राणायाम आदि करने से ये लाभ हमको हो सकता है। और दूसरा प्रयोग जो दीक्षा के समय गुरुदेव बताते हैं, दीक्षा लिए हुए साधक जानते हैं, श्वास अंदर जाए बाहर आए, उसमें जप करने का मंत्र जो बापूजी देते हैं, उसकी महिमा शुक्ल यजुर्वेद की हंस उपनिषद में बताई है। तो जो श्वासोश्वास में जप करने को बापूजी बताते हैं ना, वो कोई साधारण प्रयोग नहीं है, यजुर्वेद की हंस उपनिषद में बताया गया प्रयोग है। तो बड़ा ऊंचा साधन गुरुदेव अपनी सरलतम वाणी के द्वारा, सुंदर कल्याणकारी शैली के द्वारा हमारे आगे रख देते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रारंभ हरिओम के साथ हुआ है, तो ये वैदिक मंत्र हुआ। यजुर्वेद उसकी उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद। अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरा विस्तार करके बताता कि वेदों की ये उपनिषदें कैसे बनी, संहिता कैसे बनी, ब्राह्मण कैसे बने, वेदों के विभाग हुए हैं। पर अभी उस विस्तार में न जाएं, कभी आएंगे बंबई में अगली बार तो फिर चर्चा कर लेंगे। तो यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रारंभ ही हरिओम मंत्र के साथ होता है, और उस उपनिषद का आखिरी श्लोक ये है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। जैसी भक्ति ईश्वर के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो, तो साधक को बात ठीक से समझ में आएगी, उसका कल्याण हो जाएगा।
ऐसे गुरु के सानिध्य में रहे। बम्बई में एक आदमी, बम्बई में बैठे हैं ना इसलिए मैं उसी की बात बताऊं। एक आदमी, न्यू बॉम्बे समझ लो, है ना, वाशी, शराब पीकर बिल्डिंग के बाहर डोल रहा था। तो एक आदमी को दया आई कि लगता है बेचारे का इसी बिल्डिंग में घर है और जाना चाहता है, तो मैं मदद कर दूं। पूछा, भाई साहब इसी बिल्डिंग में घर है आपका? बोले हाँ। कौन सी मंजिल पे? चौथी मंजिल पे। चलो मैं आपको पहुंचा दूं। सहारा दिया, ऊपर ले गए। यही घर है? बोले हाँ। देखा दरवाजा खुला था, अंदर धकेल दिया। सोचा कि कहीं इसकी पत्नी देख लेगी तो मेरे पर आरोप लगाएगी कि तुमने इसको पीना सिखाया। भाग गए। जो ही सीढ़ियां उतर कर नीचे आए तो देखा वो आदमी सामने खड़ा था। तो इसको लगा कि ये कोई भूत तो नहीं है, अभी तो इसको ऊपर छोड़ के आया और ये इधर खड़ा है। सोचा क्या पता कई लोग एक ही शक्ल के ऐसे दिखते हैं, क्या पता ये दूसरा हो। उसको पूछा, भाई साहब इसी बिल्डिंग में? बोले हाँ इसी बिल्डिंग में रहता हूं। तो कहाँ, कौन सी मंजिल? चौथी मंजिल। अरे आप भी चौथी मंजिल? बोले हाँ। चलो मैं आपको छोड़ दूं, मानवता के नाते चलो थोड़ी मदद कर दूं। ले गए चौथी मंजिल में, दरवाजा खोल के अंदर उसको धकेल कर नीचे ज्यों ही आए तो देखा वो सामने खड़ा है। तब तो ये हनुमान चालीसा गाने लग गए, जरूर ये कोई भूत है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। तब उस आदमी ने कहा, हनुमान चालीसा गानी है तो भले गाओ मेरे बाप, पर कम से कम मेरे को घर में छोड़ के आओ, आप मेरे को लिफ्ट में धक्का दे देते हो। गाओ भले, पर मुझे मेरे घर में धक्का मारो ना। संसारी आदमी लगे कि हमारा हित चाहता है, हमको ऊंचा उठा रहा है, हमारा भला सोच रहा है, पर सच्चा भला तो केवल भगवान और भगवत प्राप्त सद्गुरु ही सोच सकते हैं, बाकी कोई कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। हाँ, हित की बात कर सकते, हित की कामना कर सकते हैं, पर हित करने का सामर्थ्य नहीं होता। सामर्थ्य तो तत्वज्ञानी गुरु के पास ही होता है। इसीलिए दीक्षा की महिमा है। यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद में प्रार्थना की गई, हे भगवान ओमकार को धारण करने की शक्ति दे। यजुर्वेद की तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र बोलते हुए बोले आहुति डालनी चाहिए, लक्ष्मी आती है। श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा, ये बोलकर आहुति डाल दे यज्ञ कुंड में। श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा, श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा, श्रेयान वस्य सोसानी स्वाहा। किसी बहन को लगे कि मेरे घर में बड़ी तकलीफ है, बेटा भी कहना नहीं मानता, पति भी शराब पीता है या कोई व्यसन करता है, मैं तो तंग आ गई, तो वो बहन तंग ना हो, परेशान ना हो। जिसे भी मिलता सच्चे सदगुरु का संग है, माया कभी न करती उसको तंग है। आ जाता उसको जीवन जीने का सही ढंग है, लग जाता उसको भक्ति का रंग है। डरना नहीं, एक काम करना, नारी सौभाग्यकरण मंत्र आता है शास्त्रों में, 8 अक्षर हैं उसमें, 4 तो ओम है, 4 दूसरे हैं। वो सुहागन स्त्री ही करे बस, दूसरा ना। और सूरज उगने के पहले ओम ओम ह्रीं ओम क्रीं ह्रीं ओम स्वाहा, ओम ओम ह्रीं ओम क्रीं ह्रीं ओम स्वाहा। 8 अक्षर है, 4 तो ओम हो गए, ओम ओम ह्रीं ओम क्रीं ह्रीं ओम स्वाहा। ये नारी सौभाग्यकरण मंत्र कहलाता है। सूरज उगने के पहले 10 माला करे, लाभ होता है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति तो रोज करे। मैंने कल भी निवेदन किया था, रोज आधा घंटा गुरुदेव की तस्वीर लेकर सामने बैठ जाओ, एक टक देखो, आधा घंटा कैसेट चलती रहे ध्यान की कोई भी, और आंखों की पलकों को हिलने मत दो, एक टक देखो, आंख से आंसू निकले निकलने दो, आधा घंटा हो जाए आंख बंद करो।
देखो, संकल्प में सत्य होने की शक्ति आती है कि नहीं आती है? आप प्रैक्टिकल करके देखो, मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि ये बात सच्ची है कि झूठी है। करे उसकी बलिहारी है। फिर किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा कि ऐसा कर दो साहब, ये कर दो। नहीं नहीं, हम सोचें कि ऐसा ही होना चाहिए, तो उसको भी ऐसी प्रेरणा होगी और ऐसा ही करेगा वो। फिर बेटे को बोलना नहीं पड़ेगा, बेटे गुस्सा मत करो। अभी तो बोलते हैं ना, ऐसा मत करो, आप शराब मत पियो, आप ये मत खाओ। प्रतिबंध किसी पर डाल दें तो प्रतिबंध से प्रत्यक्ष रुकता है, पर वासना का उद्गम मन है। वो मन गुरु चरणों में लग जाए तब तो कहना ही क्या। मुझे एक साधक ने बताया, वो विदेश जा रहे थे 2 साल के लिए। बोले मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरी साधना नष्ट न हो, कंपनी के काम से मुझे 2 साल उधर रहना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, मेरी साधना वहाँ चलती रहे। मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप बापू जी के सत्संग की सीडी साथ में ले जाओ, ऑडियो कैसेटें साथ में ले जाओ, और रोज़ थोड़ी देर सत्संग सुनने का नियम रखना। बस इससे आपकी साधना चलती रहेगी, बनी रहेगी, खंडित नहीं होगी। और वो लेकर गए, बड़े नियम से रोज सत्संग सुनते हैं। तो हम भी रोज थोड़ी देर घर पर सत्संग सुनने का नियम रखें।